जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का अपना जो टॉपिक है वो है लावा और मैग्मा में अंतर की आज अपने बात करेंगे। लावा और मैग्मा को बहुत सारे छात्र है वो एक समझ लेते हैं कि लावा या मैग्मा एक ही है, लेकिन इनमें काफी अंतर होता है। उसी अंतर को आज अपने समझेंगे। लावा या मैग्मा वैसे क्या माना जाता है कि यह है ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से केंद्रीय भाग के अंदर अत्यधिक तापमान के कारण जो भी पदार्थ होते हैं वो द्रव या गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और फिर आंतरिक दबाव के फलस्वरूप वह बाहर की ओर निकलते हैं। उस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें लावा और मैग्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से तरल जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लावा और मैग्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज अपने बात करेंगे कि यह एक नहीं है बल्कि दो शब्द है, तो दोनों में अंतर भी पाया जाता है। इसी अंतर को समझने के लिए अपने एक तालिका या सारणी का निर्माण करेंगे, जिसमें अपने लावा और मैग्मा के बारे में आपको अंतर बताएंगे। लावा या मैग्मा के अंतर को समझने के लिए अपने इसमें तीन कॉलमों का निर्माण करेंगे, जिसमें एक में अपने इसकी तुलना या अंतर किया जाएगा और बाकी दोनों के अंदर अपने इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं स्थिति की। तो लावा या मैग्मा की स्थिति की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है कि मैग्मा की अपने बात कर लेते हैं कि मैग्मा क्या है। तो पृथ्वी के धरातल के नीचे तरल व पिघली अवस्था में लाल रंग के पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। और लावा क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा बाहर निकल जाता है, यानी कि धरातल पर आ जाता है, तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो तरल और पिघली अवस्था वाला पदार्थ है जो लाल रंग का है, अगर वो पदार्थ पृथ्वी के धरातल के नीचे है, जब तक वह पदार्थ अंदरूनी भाग में होता है, भूपरपटी के ऊपर नहीं आता है, तो उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। और जब वही मैग्मा धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है, धरातल पर पहुंच जाता है, तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। पदार्थ दोनों के अंदर एक जैसा ही होगा, चाहे गैस हो चाहे अन्य द्रवित पदार्थ है, लेकिन अंतर यही होगा कि जब तक वह तरल और पिघली अवस्था वाला पदार्थ है जो लाल रंग का पदार्थ है वो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर है, धरातल के नीचे है, तो वो मैग्मा कहलाएगा। और जब धरातल के ऊपर आ जाएगा तो ही उसे अपने लावा कहेंगे। तो यह तो थी इसकी स्थिति। लावा है वो धरातल के ऊपर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब तक वह पदार्थ नीचे होता है उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ये तो थी तुलना नंबर 1।
दूसरी तुलना की अगर अपने बात करें तो उसके अंतर्गत आता है, इसमें निर्माण की बात करेंगे कि लावा के अंतर्गत किसका निर्माण होता है और मेग्मा के अंतर्गत किसका निर्माण होता है। तो लावा की अगर बात करें तो लावा से जो ज्वालामुखी शैलों का निर्माण होता है, क्योंकि लावा है वो धरातल के ऊपर आ जाता है तो उससे ज्वालामुखी शैले या फिर चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जबकि मेग्मा के अंदर बात करें तो मेग्मा से पातालीय शैलों का निर्माण होता है। यानी पातालीय का मतलब है पृथ्वी के अंदर यानी धरातल के नीचे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे पातालीय शैलों के नाम से जाना जाता है। तो मेग्मा से पातालीय शैलों का निर्माण होता है और लावा से ज्वालामुखी शैलों का निर्माण होता है। तीसरे अंतर की अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा आकृतियां, यानी कि लावा से कौन सी आकृतियां बनेगी और मेग्मा से कौन सी आकृतियां बनेंगी। लावा धरातल के ऊपर आ जाता है तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है लावा पठार, यानी लावा बाहर निकलेगा तो उससे पठारों का निर्माण है वो होगा। इसके अलावा कार्डेरा में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें जो छिद्र होता है उससे लावा है वो लगातार बाहर निकलता है। कई बार बाद में जब यह क्रिया रुक जाती है तो वो छिद्र या सुराख है वो बंद हो जाता है, यहाँ पर लावा का जमाव हो जाता है और ऊपर एक झील बन जाती है, क्रेटर झील, जिसे अगर यह आकार में बड़ी होती है तो इसे कार्डेरा के नाम से जाना जाता है। कार्डेरा के अलावा लावा शील्ड और शील्ड शंकु का निर्माण होता है, शंकुआकार आकृति बन जाती है तो उसे शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। तो लावा के अंतर्गत लावा पठार है, लावा शील्ड है, कार्डेरा है, शील्ड शंकु जैसी आकृतियों का निर्माण होता है। जबकि अगर मेग्मा की बात करें तो इससे अंतर्भेदी आकृतियों का निर्माण होता है। अंतर्भेदी आकृतियों के बारे में वैसे अपने पहले पढ़ भी चुके हैं। अंतर्भेदी आकृतियां वे आकृतियां होती है जिनका निर्माण धरातल के नीचे मेग्मा के जमाव से होता है। धरातल के नीचे ही दरारों के अंदर जब मेग्मा जम जाता है तो उससे अंतर्भेदी आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि बेथोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, शील, सीट और डाइक जैसी आकृतियां हैं वो इसके द्वारा बनती है। तो ये था अपने लावा और मेग्मा में अंतर। बहुत बार अपने समझ लेते हैं कि लावा या मेग्मा एक ही है, जबकि दोनों में अंतर पाया जाता है। दोनों में वैसे तो क्या है, तरल और पिघली अवस्था का पदार्थ होता है, लेकिन जब यह अंदरूनी भाग में होता है तो उसके लिए अपने को मेग्मा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और जब यह बाहर निकल जाता है तो उसके लिए लावा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। रंग दोनों का ही लाल होता है क्योंकि यह गर्म पदार्थ होता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।